नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज जो सच आपको बताने जा रहे हैं उसे जान करके आप हैरान हो जाएंगे। यह सच आज से पहले आपने सुना नहीं होगा। यह सच खुद दुनिया में सुपर पावर अपने को बताने वाले कौन, ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिका और उसके मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जो बीते 10 मई से लेकर अब तक कई बार यह दोहरा चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवा दिया, उन्होंने मध्यस्थता कर दी। यह अलग बात है कि भारत ट्रंप के हर दावे को सिरे से खारिज कर चुका है। इस बीच ट्रंप ने एक और ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया बहुत चक्की रह गई, अचंभित है, हैरान है। ट्रंप का यह कदम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में गहरा धक्का साबित हो सकता है। दरअसल व्हाइट हाउस के एक फैसले को आतंकवाद पर अमेरिका का ब्लंडर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्योंकि इस फैसले ने अमेरिका को आतंकवाद के मसले पर एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज किया है, उस सच से आज हम आपको वाकिफ कराने वाले हैं। वो यह है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ अपने ही घोषित आतंकी से, खुद आतंकी जिसे घोषित किया था उसी से मिलने के लिए जाते हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का दुश्मन कौन, आतंकिस्तान, उसके लोगों को अपनी टीम में शामिल कर रहे, उससे भी परहेज नहीं। यहां तक कि अमेरिकी सेना के खिलाफ टेरर गतिविधियों में शामिल रहे आतंकी को अपने साथ ट्रंप रख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरे एक्सपोज हम आपको दिखाएंगे, पूरे सच से वाकिफ कराएंगे। तो यही, क्या डोनाल्ड ट्रंप को आतंकी किरदार पसंद है, आतंकी पसंद है, पर्दा उठाएंगे। दूसरा, भारत के दुश्मन को अपनी टीम में शामिल कर ट्रंप क्या संदेश देना चाहते हैं। 84 करोड़ के इनामी आतंकी से हाथ मिलाकर ट्रंप पूरी दुनिया में क्या मैसेज देना चाहते हैं। वहीं क्या अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति को आतंकवाद से अब कोई परहेज नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और क्या टेररिज्म पर अमेरिका दोहरी नीति अपना रहा है, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, याद होगा ना। तो इस मुद्दे पर आज जो कहेंगे सच कहेंगे। तो सच की यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का ढिंढोरा पीटने और खुद को इसका श्रेय लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अब चर्चा में आ गए। अब की बार चर्चा आतंकवाद को लेकर के, उनकी दोहरी नीति को लेकर के हुई है, ड्यूल स्टैंडर्ड। हुआ यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी आवास व्हाइट हाउस ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी का नाम एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स रखा गया है। इस समिति का काम धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम और विश्वास आधारित नीतियों पर ट्रंप को सलाह देना है, उनकी सरकार को सलाह देना है, ट्रंप के सलाहकार के तौर पर एक सलाहकार समिति है। इस कमेटी में 2 लोगों को शामिल किया गया है, देख रहे हैं आप, ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये 2 हैं। एक का नाम है इस्माइल रॉयर, दूसरे का नाम है शेख हमजा। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। दरअसल व्हाइट हाउस ने 16 मई 2025 को बताया कि रिलीजियस लिबर्टी कमीशन का उसने गठन किया है। 1 मई 2025 को यह किया। टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर डैन पैट्रिक है, वो उसके अध्यक्ष बना दिए गए। ठीक है। डॉक्टर बेन कार्सन उपाध्यक्ष बनाए गए, डेजिग्नेट किया गया। चलिए ठीक है, यहां तक ठीक है। अब कहा गया कि इसमें 3 सलाहकार बोर्ड होंगे जो कि ट्रंप सरकार को सलाह देंगे। एक धार्मिक नेता, एक कानून का विशेषज्ञ और तीसरा ले लीडर्स। अब ले लीडर्स में जो सलाह देंगे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को, वो 2 नाम हमने आपको दिखाया, रॉयर और यूसुफ को ले लीडर्स बोर्ड में नियुक्त कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है। कोई भी नई सरकार आती है, अपने तरीके से कुछ बोर्ड बनाती है, कुछ एडवाइजरी बनाती है, लोगों को शामिल करती है। ट्रंप ने भी एक कमेटी बनाई है, उसमें लोगों को शामिल किया, तो उसमें क्या गुनाह है। तो गुनाह साहब ट्रंप प्रशासन की कमेटी बनाने में नहीं है, बल्कि इस कमेटी में जिन 2 शख्सों का हमने आपको नाम दिखाया, चेहरा दिखाया, जिनको शामिल किया गया है, वो आतंकवाद पर मौजूदा अमेरिका सरकार का ब्लंडर दिखाता है। ब्लंडर, अमेरिकी मीडिया भी यही शब्द यूज कर रहा है, क्योंकि दोनों का इतिहास आतंक से भरा हुआ है। अब यह सच देखिए,
पूरी दुनिया को कहते हैं हम आतंक के खिलाफ हैं। दोनों का, जिनको ले लीडर्स बनाया गया, दोनों का इतिहास आतंक से रंगा हुआ है। सबसे पहले इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ का आतंकी गतिविधियों में लंबा चौड़ा इतिहास है। आपको सबसे पहले इस्माइल रॉयर की आतंकी कुंडली, आतंकी बाटा बताते हैं। इस्माइल रॉयर वो शख्स है जिसके बारे में बताया जाता है कि उसने साल 2000 में पाकिस्तान जाकर के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के एक शिविर में ट्रेनिंग ली थी। जी, इस आदमी ने लश्कर तैयबा के शिविर में जाकर के 2000 में ट्रेनिंग ली थी, बाकायदा रिकॉर्ड्स पे है। फिर जम्मू कश्मीर में भारतीय सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी, कई आतंकी गतिविधियां जो कि वहां पर लश्कर करता रहा है और वो उसमें कहीं ना कहीं शामिल रहा। 9/11 के बाद, 9/11 किस पे हुआ था? अच्छा चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको कश्मीर की बात बता दी कि लश्कर में गया। 9/11 किस पे हुआ था? अमेरिका पर सबसे बड़ा अब टेररिस्ट अटैक ना। 9/11 के बाद यही शख्स रॉयर वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क बनाता है और पेंट बॉल प्रशिक्षण का आयोजन करता है। और किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के खिलाफ यह शख्स 9/11 के बाद जिहादी नेटवर्क बनाता है, हथियार प्रशिक्षण के लिए लोगों को भेजता है लश्कर तैयबा के शिविर में, वहां पे यात्रा तक की सुविधा दिलवाता है। कुछ सदस्यों का लक्ष्य सिर्फ इतना था कि अमेरिकी सेना के खिलाफ जो तालिबान लड़ रहा है, जो तालिबान अमेरिकी सेना को मार रहा है, बस जाके तालिबान का समर्थन करना है। यह शख्स जो है अमेरिका के खिलाफ ऐसे काम कर रहा था। 2003 में रॉयर पर आतंकवाद से जुड़े आरोप लगे, सार्वजनिक हो गए, जिसमें अमेरिका के खिलाफ युद्ध की साजिश रचना, चेतावनी देना, तमाम चीजें इस तरीके से, आतंकी ट्रेनिंग, अल कायदा और लश्कर को तमाम सुविधा और तमाम फैसिलिटीज, इंफॉर्मेशन मुहैया कराना, यह आरोप भी लगा। अब इसी आरोप में, इसी रॉयर को 2004 में अमेरिका की एक अदालत ने वर्जीनिया जिहादी नेटवर्क में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहरा दिया। वॉशिंगटन पोस्ट उस वक्त अपनी एक रिपोर्ट में लिखता है 2004 में कि उसने हथियारों और विस्फोटकों के उपयोग में सहायता करने, उन्हें बढ़ावा देने का यह अपराध खुद स्वीकार किया कि वो सब कुछ कर रहा था अमेरिका के खिलाफ, अल कायदा का साथ दे रहा था और लश्कर का वहां पर उसने ट्रेनिंग दी, लोगों को भेजता था अमेरिका से लड़ने के लिए, अमेरिका के जो सैनिक वहां पर जो पिट रहे हैं उनको जो है मारने के लिए। इसके लिए उसे 20 वर्ष की सजा दे देते हैं अमेरिका में ही। वो जेल जाता है, आतंकी कहलाता है, 13 साल जेल में रहता है और 2017 में रिहा हुआ। इस्माइल रॉयर, देखते रहिए शख्स को, इस वक्त व्हाइट हाउस का सबसे करीबी सलाहकार। जन्म इसका होता है सेंट लुई में, बचपन का नाम है रोनाल्ड टोड रॉयर, अमेरिका का ही नागरिक है। 1992 में इस्लाम इसने कबूल कर लिया और अपना नाम बदल लिया इस्माइल। मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास, ये जो आतंकी संगठन है, उससे भी इसका जुड़ाव सामने आया। ये बाकायदा अमेरिकी डेटाबेस में है। अमेरिकी सेना के खिलाफ तालिबान का यह समर्थन कर चुका है। अब आप रिलेट कर रहे हैं, हमने आपको 9/11 बताया, किया किसने? तालिबान जिम्मेदारी लेता है और वो जैसे ओसामा जो आता है उसका ये समर्थन कर रहा था। शख्स जेल काट के आया, 2017 में बाहर आया, आतंकी कहलाया। इतना ही नहीं, इस्माइल रॉयल खुद भी कबूल कर चुका है कि उसका कनेक्शन लश्कर से रहा है। 2023 में मिडिल ईस्ट फोरम के साथ बातचीत उसने की और अपनी यात्रा को याद किया, बताया कि वो जिहादी कैसे बना। लश्कर तैयबा एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन, अपने संबंधों को उसके बारे में खुल के बताया। क्या कुछ कहा था, देखिए। मुझे लश्कर तैयबा के लोग पसंद थे। मुझे लश्कर तैयबा में जाने की सलाह दी गई और बताया गया कि ये कोई चरमपंथी समूह नहीं, बल्कि इनका झुकाव सऊदी अरब के इमाम की ओर। मैंने मस्जिद में मुसलमानों को लश्कर में शामिल होने और उनके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रशिक्षण वास्तव में उतना गंभीर नहीं था, ये पर्यटन की तरह था। ये कुछ इस तरह था जहां हम आपको बंदूकें चलाने देंगे और पहाड़ों पर घूमने देंगे और फिर घर वापस जाने देंगे। ये लगभग एक तरह का प्रमोशन था। ये शब्द हो सकते हैं किसी एडवाइजरी बोर्ड के ऐसे मेंबर के कि मैंने वहां पर युवकों को प्रोत्साहित किया कि आप लश्कर का पार्ट बनिए, और बाकायदा जो है वह कश्मीर में जो है ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये तो एक तरीके से प्रमोशन था, हमने हाथ में बंदूकें दी। ना सिर्फ इस्माइल रॉयल बल्कि ट्रंप के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल शेख हमजा, अब उसका जिक्र करते हैं। एक हमने एक्सपोजे आपको दिखा दिया और ये अमेरिका की जेल में ही रहा है, अमेरिका ने ही सजा दी, अब अमेरिका का ही एडवाइजरी बोर्ड बन गया। शेख हमजा, ये देख लीजिए, ये कैलिफोर्निया में जैतूना कॉलेज, जो कि शरिया कानून पढ़ाता है, इस्लाम पढ़ाता है, उसका सह संस्थापक है, फाउंडर। ये भी आतंकी रह चुका है शेख हमजा।
हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड दोनों से इसका डायरेक्ट कनेक्शन रहा है। इसका कनेक्शन अमेरिका में हुए 9/11 हमलों से रहा है। अल-कायदा द्वारा हमला किया गया, सारी दुनिया जानती है, अमेरिका ने सारी दुनिया को बताया, सब जानते हैं। 9/11 संघीय जांच ब्यूरो FBI ने शेख हमजा यूसुफ को उसी वक्त ही बुलाया था पूछताछ के लिए। शेख हमजा यूसुफ ब्रिटेन सरकार के खिलाफ भी मुहिम छेड़ चुका है, यह कहते हुए कि उसने इजराइल को हथियार बेचे, उसका यह विरोध कर रहा था। कहा जाता है कि अपनी पढ़ाई का उपयोग करता है, इस्लाम का उपयोग करता है, इसके लिए अलकायदा का समर्थन करता था। 9/11 हुआ, उससे पूछताछ हुई थी। इस कारण से यह 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमान, जो इन्फ्लुएंसर जिसे कहते हैं, वो मुसलमान पढ़ा लिखा होने के बावजूद रेडिकल, जो कि अपनी एक कहीं ना कहीं वो रखते हैं, एक से रखते हैं, उसमें भी शामिल किया जाता है। अब ट्रंप प्रशासन की ओर से जो ये नियुक्तियां की गई, उसकी पोल सबसे पहले किसने खोली? ये सच हम आपको दिखा रहे हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, लेकिन इसकी पोल सबसे पहले अमेरिकी पत्रकार लारा लूमर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लारा लूमर ने नियुक्तियों की निंदा की। ट्रंप प्रशासन का बताया इसे पागलपन। बाकायदा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उन्होंने किया है। 2 नामों को लेकर के आए कि जिहादी अतीत है जिसका, अल-कायदा, मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास जैसे समूहों से जुड़ाव है जिसका, आप उसको लेकर के आ रहे हैं। इस्लामिक जिहादी जिसने इस्लामिक आतंकी शिविर में प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान की यात्रा की और जिहादी आतंकी गतिविधियों के लिए अमेरिका में 20 साल की जेल की सजा काटी, उसे व्हाइट हाउस सलाहकार बोर्ड ऑफ ले लीडर्स के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 2008 मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसकी संलिप्तता और वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क में उसकी भूमिका, जिसने हिंसक जिहाद के लिए प्रशिक्षण दिया और 9/11 के बाद तालिबान की सहायता करने की कोशिश की। अमेरिका विरोधी और चरमपंथी विचारधाराओं के साथ उसके पिछले जुड़ाव को दर्शाता है। ऐसे में रॉयर को ट्रंप सलाहकार बोर्ड में सेवा करने के लिए अयोग्य बताना है, विशेष रूप से बोर्ड के राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति पर संभावित ध्यान को देखते हुए। लारा लूमर कह रही है अपनी सरकार को कि वो तो अयोग्य है, एक आतंकी सजा काट चुका है जिसका इतिहास ऐसा है, लश्कर से जुड़ा हुआ है, जिसे आप ही बैन कर चुके हैं, आप उसे अपना सलाहकार नियुक्त कर रहे हैं, वो तो वैसे ही अयोग्य है और आप यहां कर रहे हैं। कितना बड़ा खतरा है देश के लिए। यहां तक कि ट्रंप के करीबी सहयोगी जो हैं वो भी इस फैसले की वहां पर आलोचना कर रहे हैं कि आतंक के मुद्दे पर इसे अमेरिकी राष्ट्रपति का, जैसा कि हमने शुरू में कहा, एग्जैक्टली द सेम वर्ड, ब्लंडर कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय और ट्रंप के राजनीतिक विरोधी जो हैं इस कदम की बहुत ज्यादा निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व जिहादियों को व्हाइट हाउस स्तर की सलाहकार बना देना, उस भूमिका में ले आना कि पूर्व जिहादी, पूर्व आतंकी या बैठ करके सलाह दे रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं, वो क्या होंगे कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है, ये खुद उनके सहयोगी कह रहे हैं। अब यह विवाद सामने आया तो ट्रंप कैंपेन की ओर से भी बयान जारी किया गया। अब कुछ कहना था तो उन्होंने कहा कि यह जो समिति बनाई गई है, ये ले लीडर्स, ये धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करने और समुदायों के बीच जो संवाद होता है उसे बढ़ावा देने के लिए हमने ये बनाई है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया, ट्रंप कैंपेन की तरफ से कहा गया। दावा यह किया गया कि इस्माइल रॉयर और यूसुफ जैसे व्यक्तियों की नियुक्ति तो यह दर्शाता है कि पुनर्वास और परिवर्तन संभव है। मन बदल सकता है, आदमी चेंज हो सकता है। आतंकी देखिए कितना अच्छे आदमी बन गए, यह नीति हमारी यह दिखाता है। ऐसे व्यक्ति जो अतीत में भटक रहे हों, समाज की भलाई के लिए अब काम करेंगे। ट्रंप के, यानी इसका मतलब यह हुआ ट्रंप की टीम को भी इस्माइल रॉयर और शेख हमजा पूर्व में आतंकी रहे, इसकी पूरी जानकारी थी। इनको लेकर के व्हाइट हाउस का भी अपना तर्क है। व्हाइट हाउस की ओर से बाकायदा एक रिलीज जो आया, उस रिलीज में लिखा गया कि इस्माइल रॉयल इस्लाम एंड धार्मिक स्वतंत्रता एक्शन टीम के निदेशक हैं। रिलीजियस फ्रीडम इंस्टीट्यूट के लिए वो काम करते हैं। देखिए कितने पढ़े लिखे हैं। उन्होंने 1992 में इस्लाम अपनाने के बाद धार्मिक विज्ञान का अध्ययन किया है। यह अध्ययन पारंपरिक इस्लामिक विद्वानों के साथ बैठ करके उन्होंने किया है। लश्कर यही कह रहा है, अमेरिका लश्कर होकर के आए थे, मैं कहता था कि बंदूक उठा लो, ये वो। ये कह रहे ये इस्लामिक विद्वानों के साथ गए हैं, वहां बैठे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एलिजिबल हो जाते हैं। शेख हमजा यूसुफ, अब व्हाइट हाउस उसके लिए क्या स्टेटमेंट देता है कि 1 दशक तक लगातार 500 सबसे प्रभावशाली जो मुस्लिम आवाज रही है, इन्फ्लुएंसर, ये वो हैं
इस्लामी विद्वान हैं। और ये सपोर्ट किसका करते थे? कैटेगोरिकली अमेरिकन बुक्स में लिखा हुआ है, सपोर्ट करते थे अलकायदा का, मुस्लिम ब्रदरहुड का, हमास का और उसकी आइडियोलॉजी का, इस्लाम के नाम पर। ईटी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2001 में इस्माइल रॉय और शेख हमजा की जोड़ी ने ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के मुरीदके की यात्रा की थी। लेयर बाय लेयर इसे समझिए। मुरीदके याद आए ना, नाम सुना होगा हाल ही में। मुरीदके लश्कर का मुख्यालय जिसे भारत ने तबाह किया है, जिसे भारतीय सेना ने आतंक के उस हेडक्वार्टर को तबाह किया है, वहां पर ये दोनों गए थे ट्रेनिंग कैंप के लिए। दुनिया भर में जो कि बदनाम है, भारत को यहीं से निशाना बनाया जाता रहा। और तो और इसे और रेलेवेंट करते हैं, कसाब मुंबई हमले वाला और डेविड कॉलमन हेडली, उन आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी मुरीदके में, लश्कर का यह कैंप। यहां पर ये दोनों जाते थे जैसे गेस्ट लेक्चर देने जा रहे हो। एक ने तो ट्रेनिंग भी लश्कर के कैंप से ली थी। हिंदुस्तान की सेना ने अपने ऑपरेशन सिंदूर में इसे निशाना बना दिया। जो शख्स सोचिए लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ले चुका हो, जिसकी आतंकी गतिविधि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में वो रह चुका हो, वो हिंदुस्तान के खिलाफ कितना खतरनाक हो सकता है? अमेरिका का बोर्ड मेंबर, कंसल्टेंट, क्योंकि ये लश्कर तैयबा ही है जिसने 2001 में भारत की संसद पर हमला किया। 2008 का मुंबई हमला कौन? लश्कर खुद को कहता है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की इस कूटनीति को कूटनीतिक असंवेदनशीलता करार दिया जा रहा है। हम तो यह भी कहते हैं असंवेदनशीलता तो कितना मामूली सा शब्द है। जब ट्रंप कहते हैं कि बोथ आर माय रियली वेरी गुड फ्रेंड्स, आई लव बोथ ऑफ देम। इंडिया जो कि आतंक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है, और पाकिस्तान जैसे वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन कह रहा है, वहां लश्कर के कैंप में ये इनके सलाहकार दो ट्रेनिंग लेकर के गए। आप रिलेट कीजिए क्या हो रहा है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की न सिर्फ टीम में 2 पूर्व आतंकियों को शामिल किया गया, बल्कि खुद एक और तस्वीर देख लीजिए। हम शुरू करते हैं ब्लंडर से, फिर आते हैं कि दोहरा चेहरा है। एक और तस्वीर देखिए। एक पूर्व में आतंकी रह चुका, अमेरिका की ओर से इनाम घोषित करवा के उसे टेररिस्ट जो है घोषित किया गया। लेकिन अब यह तस्वीर देखिए, देखो ये एक कवर पेज, स्टॉप दिस टेररिस्ट, ये जो शख्स है, अप टू $10 मिलियन रिवॉर्ड इसके ऊपर है। अब जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं वो लेजिटिमेसी की है। उसे कहते हैं कि देखिए कैसे पर्दा डाल दिया जाता है। ये देखिए, ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 13 मई को ट्रंप ने सीरिया सरकार के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद हुसैन अल शारा से मुलाकात की, वो जिसके ऊपर लिखा हुआ था स्टॉप दिस टेररिस्ट। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात करवाई। इस मुलाकात के भी दुनिया भर में खूब चर्चे, खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में। अब ये चर्चा क्यों है ये भी जान लीजिए। दरअसल सीरिया का राष्ट्रपति बनने से पहले अल शरा एक आतंकवादी था। अल शरा को अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से जानती थी ये पूरी दुनिया, मोस्ट वांटेड आतंकवादी। जोलानी 2003 में मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के अल कायदा के संपर्क में आ जाता है। यह वो दौर था जब आतंकी संगठन अल कायदा ओसामा बिन लादेन की लीडरशिप में था। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका, ओसामा बिन लादेन 9/11, उसकी लीडरशिप में यह व्यक्ति आ जाता है जिससे अभी मुलाकात की अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। मिडिल ईस्ट में अपने पांव पसार रहा था उस वक्त अल कायदा, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जून 2006 में उसे अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो 2012 में अल कायदा की सीरिया शाखा खोली, बाकायदा ऑफिशियल तरीके से। नाम रखा जबात अल नुस्र। जबात अल नुस्र सीरिया में बहुत से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, मोस्ट वांटेड था। सीरिया और इराक में अमेरिकी सेना जो लड़ रही थी, अमेरिकी सेना पर हमले करवाता रहा यही संगठन जिसका यह प्रमुख रहा। इसके 4 साल बाद जोलानी 2016 में अल कायदा से अलग हो गया। अलग होने के बाद उसने अपना एक आतंकी संगठन खुद ऑफिशियल तरीके से बनाया, तहरीर अल शाम, HTS। बाकायदा यह भी डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन था। बाद में अमेरिका ने HTS को खुद अपनी बुक्स में कहा कि यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस आतंकी संगठन है और इसे बैन कर दिया। कहा कि HTS, जिसका मुखिया अभी आप देख रहे हैं जोलानी, कई सालों तक अमेरिका ने उसको हिरासत में ले लिया, पकड़ लिया, कई सालों तक अमेरिकी हिरासत में रहा। इतना ही नहीं, जोलानी पर अमेरिका ने $10 मिलियन, $10 मिलियन, 84 करोड़ का इनाम रखा था इसी अमेरिका ने कि आतंकी है साहब, 84 करोड़ का इनाम है जो इसे लेकर के आएगा, जिंदा या मुर्दा या जो भी है, यह आतंकी है। 2024 में बशर अल असद जो कि सीरिया के राष्ट्रपति थे, सत्ता से बेदखल कर दिया।
वहां पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आर्म स्ट्रगल हुआ और उसके बाद ये आतंकी संगठन जो है खुद को उसने राष्ट्रपति खुद का सर्वे सर्वा सीरिया क्योंकि बहुत टाइम से ट्रोमोल में रहा है तो उसने खुद को अपना राष्ट्रपति अंतरिम राष्ट्रपति खुद ब खुद घोषित कर दिया। दुनिया के लिए वो बन गया अहमद हसन अल शरा यानी कि सीरिया का राष्ट्रपति। माना जाता है कि एक वक्त था जब राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में सीरिया में बशर अल असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों को प्रशिक्षित करने के लिए CIA के गुप्त कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ट्रंप आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, 2017 में बंद कर दिया कि ये तो आतंकी संगठन है, इसे क्या हम फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप अब उसी विद्रोही गुट के नेताओं में से एक अल शरा अलग तरह से अब उसे ट्रीट कर रहे हैं। ऑफिशियल मुलाकात की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कुछ ही दिन पहले कि अमेरिकी रणनीति में लगता है फिर से बदलाव हो रहा है। कैसे एक डेजिग्नेटेड आतंकी आप खुद करते हैं, अब आप उससे मुलाकात कर रहे हैं। और नई अमेरिकी रणनीति में ट्रंप ने आतंकवादियों और डीप स्टेट, जो अमेरिका को समझते हैं वो डीप स्टेट को भी समझते हैं, यानी डीप स्टेट के साथ इस बार ट्रंप ने शायद समझौता कर लिया है। आलोचकों ने इसे न्याय और सुरक्षा के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात बताया है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप अल शरा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। स्टॉप दिस टेररिस्ट, $10 मिलियन जो है उसका इनाम है और उसकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए तारीफ में क्या बोला। सीरिया एक टूटा हुआ देश है और अल शरा के पास इसे जोड़ने का मौका है। ही इज ए यंग अट्रैक्टिव गाय। शरा से इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने और सीरिया से विदेशी आतंकियों को निकालने के लिए कहा है। अब सीरिया को दुनिया से जोड़ने का रास्ता मिल गया है। वहां पर निवेश करने वाली कंपनियां और मदद करने वाले संगठनों के लिए काम करना आसान हो जाएगा। अल शरा पूरी तरह से धार्मिक कट्टरवाद का चेहरा था। अल शरा से मिलने के बाद ट्रंप ने न सिर्फ उसकी तारीफ की बल्कि सीरिया पर लगाए जो 46 साल पुराने अमेरिकी प्रतिबंध थे, सैंक्शंस थे, हटा दिया तुरंत। डोनाल्ड ट्रंप अब तो सीरिया के साथ रिश्ते भी बेहतर करना चाहते हैं, उनसे डील भी कर रहे हैं। यानी वही ट्रंप जो कभी दुनिया से इस्लामिक टेररिज्म को खत्म करने की बात कहते थे। Our obligation is to serve, protect and defend the citizens of the United States. We are also taking strong measures to protect our nation from radical Islamic terrorism. According to data provided by the Department of Justice, the vast majority of individuals convicted of terrorism and terrorism-related offenses since 9/11 came here from outside of our country. We have seen the attacks at home, from Boston to San Bernardino to the Pentagon, and yes, even the World Trade Center. We have seen the attacks in France, in Belgium, in Germany, and all over the world. It is not compassionate, but reckless to allow uncontrolled entry from places where proper vetting cannot occur. Those given the high honor of admission to the United States should support this country and love its people and its values. We cannot allow a beachhead of terrorism to form inside America. We cannot allow our nation to become a sanctuary for extremists. इस्लामिक आतंकवाद से आतंकवाद शब्द अब डिलीट, इस्लामिक विद्वान वहां पर आ गया। बात सही भी है क्योंकि अमेरिका जो जिक्र कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका बहुत लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेल चुका है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। 2993 3000 के करीब मौतें हुई, 9000 के करीब घायल इसमें हुए। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में आतंकी घटनाएं बंद नहीं हुई। 2 दिसंबर 2015 के कैलिफोर्निया में सोशल सर्विस सेंटर पर हमला हुआ, 16 की मौत हुई। 12 जून 2016 को फ्लोरिडा के नाइट क्लब में गोलीबारी होती है, 50 की मौत होती है। 27 अक्टूबर 2018 को पेंसिल्वेनिया में यहूदी श्रद्धालुओं पर हमला हुआ। 3 अगस्त 2019 को टेक्सास के वॉलमार्ट स्टोर पर गोलीबारी होती है, 22 की मौत हो जाती है। इसी साल 1 जनवरी 2025 को लुइसियाना में 52 स्ट्रीट पर गोलीबारी हुई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। आपको अमेरिका के उन ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं जो आतंकी संगठनों के खिलाफ लॉन्च किए गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, इराक में ISIS और अलकायदा के खिलाफ, सीरिया में ISIS और अलकायदा के खिलाफ, लीबिया में LIFG के खिलाफ, सोमालिया में अल शबाब के खिलाफ, यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है, ये जो 2 किरदार हमने आपको दिखाए जो पहले आतंकी रह चुके, अमेरिका ही उन्हें घोषित कर चुका है। और ये तीसरा किरदार जो राष्ट्रपति, सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति, और उससे इस तरीके से हाथ मिलाना, क्या
ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है और ये कहां हित में है इस पूरी दुनिया के लिए। तो इस सच से वाकिफ करवाना थी हमारी जिम्मेदारी, इसलिए हमने कहा जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के एडिशन में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।